Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bioverse with Varda. I have started a FSC lecture series on this channel. So in this context we are going to get started from chapter number 2 biological molecules. FSC part 1 का ये second chapter है. हम इससे start करने लगे हैं और आज के lecture में basically हम बात करेंगे introduction के हवाले से. Biological molecules क्या होते हैं, ठीक है, biological molecules को क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या importance रखते हैं और किस branch of science के अंदर basically इनको study किया जाता है. So let's start our lecture. Okay. So before going into the details of the biological molecules, ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किधर पाए जाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि biological molecules को हम कैसे define कर सकते हैं. Biological molecules basically एक ऐसा chemical compound है जो कि living organism में पाया जाता है. मतलब कोई भी ऐसा chemical compound जो living organism में पाया जाता है, इसको आप क्या कहते हो, biological molecule कहते हो, ठीक है. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कहते हैं कि हर इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो किसी न किसी एटम से, किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनी हुई है, ठीक है. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि ये एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो जाहिर है मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे एज ए रिजल्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. अब जैसे केमिस्ट्री में आप बात करते हो कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एलिमेंट्स से बने हुए हैं. इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको भी अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ये किस चीज़ से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, ठीक है. तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडीज़ को बनाते हैं, जो हमारी बॉडीज़ का हिस्सा हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ का पार्ट हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बेसिकली बायो फॉर लाइफ एंड लॉजिक हम स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को बना रहे हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडीज का पार्ट है दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ सबसे ज़्यादा जो कॉमन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं. हमारी बॉडी में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं जी, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है. लेकिन इनमें से भी अगर देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बाय वेट, राइट. और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी भी एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से ही बनी हुई है. और कुछ ऐसे हैं जो मेजर पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का और कुछ ऐसे हैं जो कि माइनर रोल प्ले करते हैं और माइनर पार्ट है हमारी कॉम्पोजिशन का. जो आपके पास 95% हमारी बॉडी के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं वेट को, वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि बेसिकली ज़्यादातर किन कंपाउंड्स को बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं, ठीक हो गया. अच्छा, नाउ हम कह रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है. और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का पार्ट है, उनकी कॉम्पोजिशन का हिस्सा है, ठीक है, और उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल रोल्स प्ले कर रहे होते हैं. सो व्हाट इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड जिसके अंदर आप बायो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, उनके कॉम्पोजिशन फंक्शन को पढ़ते हो. सो बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, composition and function of molecules that are present in the bodies of living organisms and chemical processes occurring in them, that is called as biochemistry. So basically इस चैप्टर में हम biochemistry पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है, उनकी जो बॉडी है, उनके ऑर्गन्स हैं, वो किस चीज़ से कंपोज होते हैं, और फिर ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उसके अंदर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. सो अभी तक हमने ये बात की है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ से बनी हुई है, जिस हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन का पार्ट है. और जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर आप स्टडी करोगे इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को और फंक्शन को, और उन्हीं केमिकल प्रोसेसेस को जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री. सो बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस, एंड इट ऑल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. नाउ वी हैव डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री, एंड
biological molecules. So let's move forward and let's talk about composition of protoplasm. ठीक है, composition of protoplasm हम यहाँ क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिविंग बॉडीज की कॉम्पोजिशन की. तो जब हम लिविंग बॉडीज की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो सेल से बनी हुई है. सेल के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटोप्लाज्म मौजूद है. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी बॉडी किन किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनी हुई है. ठीक है, सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. तो अगर केमिकल एनालिसिस की जाए प्रोटोप्लाज्म की तो पता चलता है कि हमारी बॉडी दो किस्म के कंपाउंड से बनी हुई है. एक आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे आ जाते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स अब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में भी डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो अभी तक हमें ये पता चला है कि हमारी बॉडी जो है वो दो तरह के कंपाउंड से बनी हुई है. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. नाउ अब हम डिफाइन करते हैं जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है, कैसे ये हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप कैसे डिफाइन करते हो, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होती है. ठीक है, कार्बन के साथ जब आप स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अगर कार्बन का हो और उसके साथ बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस किस्म के एटम्स लिंक्ड हो तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का बेसिकली क्या कहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जैक्टली डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एटम्स टू कार्बन एटम फॉर्म्स कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनको बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस जो होते हैं, स्पेशली सेल ऑर्गेनेलीज के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसको बना रहे होते हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी के जो मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो बैकबोन होती है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की ही होती है. ठीक है, कार्बन कार्बन स्केलेटन ही होता है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को बनाते हैं. सेलुलर लेवल पे जो हमारी कॉम्पोजिशन होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं, लाइक हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं. ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं. प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंजाइम्स जो प्रोटीन्स हैं ये भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हार्मोन्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कुछ हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स एज वेल एज दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल इन आवर बॉडी. लेटर लेक्चर्स में हम फिर इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड ये हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ मूव टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम सबसे सिंपल डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन अदर देन कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बन के अलावा जिसमें एटम्स पाए जाएंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो होगा वो कार्बन का नहीं होगा. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करती है, जैसे हम हाइड्रोकार्बन इनको कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो कार्बन का नहीं होता इनके अंदर. तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस दैट लैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपके पास क्या आ जाती है, वाटर, जो कि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है. हमारे प्रोटोप्लाज्म का जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है हमारी प्रोटोप्लाज्म में दैट इज वाटर. ठीक है, ये 3/4 ऑफ द बॉडी बाय वेट बना रहा होता है. इसी तरह हमारी बॉडी में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. और अगर हम सॉल्ट्स एंड वाटर को देखें तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. सो दैट मीन्स जो हम कह रहे थे कि हमारी बॉडी का या हमारे प्रोटोप्लाज्म का एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि दो तरह के कंपाउंड्स से बने हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो यही कंपाउंड्स जो हैं यही बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. ओके,
जब हमने ये डिस्कस कर लिया तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। फंडामेंटल जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, हम वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, कि इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस chapter, and what are different organic compounds that are part of our cell, and what are different inorganic compounds that are part of our bodies and cells, right? So ये तो हमारे पास फंडामेंटल ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ गए जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो इनऑर्गेनिक है उसमें भी हमने बात की थी कि वाटर एंड जो सॉल्ट्स होती हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, नाउ अप्रॉक्सीमेट केमिकल कॉम्पोजिशन आपको प्रेजेंट की गई है एक टिपिकल सेल की, जिसमें बताया गया है बैक्टीरियल सेल को और मैमेलियन सेल को कंपेयर किया गया है, और मैं बताया गया कि कितनी अमाउंट में आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक यू कैन सी वाटर जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर 70% है, मैमेलियन सेल में भी 70% होता है, बिकॉज वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ का हिस्सा होता है, जो हमारे सेल का हिस्सा होता है, मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन्स जो है बैक्टीरियल सेल में भी 15% होती हैं, मैमेलियन सेल में भी मैमेलियन सेल में ये 18% होती हैं, बिकॉज मैमल्स आर कम्प्लेक्स, क्वाइट कम्प्लेक्स, सो दे रिक्वायर मोर प्रोटीन्स फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3% होते हैं, मैमेलियन सेल में 4%, लिपिड्स 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 3% in mammalian cell. DNA is 1% in the bacterial cell and 0.25% in the mammalian cell, and RNA is bacterial cell में कितना है जी 6% है, और mammalian cell में 1.1% है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं, mammalian cell में भी सेम होते हैं। इनऑर्गेनिक काइंड्स दोनों में बैक्टीरियल mammalian सेल में सेम होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि बाकी सारी चीज़ें mammalian सेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप DNA और RNA की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में आपको ये ज़्यादा नज़र आते हैं और मैमेलियन सेल में कम नज़र आते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडीज़ हैं उसके अंदर मैमल्स कम्प्लेक्स हैं, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, ज़्यादा आपके पास DNA और RNA होना चाहिए, और बैक्टीरियल सेल में कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि ये जो बेसिकली परसेंटेजेस मेंशन की गई, ये जीन टू जीनोम रेशो प्रेजेंट की गई है, ठीक है। तो जीन टू जीनोम रेशो की वजह से आपको ये क्या दिखाई दे रहा है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर DNA ज़्यादा है, ठीक है, और RNA भी ज़्यादा है, और मैमेलियन सेल के अंदर कम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ जीन टू जीनोम रेशो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या होते हैं, हमने हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बात की, हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंड देन वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड देन डिस्कस्ड व्हिच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, व्हाट आर द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसके हवाले से हमने डिस्कशन की, एंड देन हमने कंपेयर किया है बैक्टीरियल सेल को और मैमेलियन सेल की कॉम्पोजिशन को, कि उसमें किस किस्म के जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं और किस किस्म की जो परसेंटेजेस हैं वो प्रेजेंट है, इसको हमने कंपेयर किया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर दी चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमारी बॉडी में कितने किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, इसको जस्ट हमने देखना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल से इन टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Take care till then. Till the next lecture. Allah Hafiz.